आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की अधूरी प्रेम कहानी की जिसका पूरा नाम था हरीबाई जरीवाला, जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने नाम दिया संजीव कुमार का। बात 1970 की है, जब फिल्म सीता और गीता की शूटिंग शुरू हुई। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार की मुलाकात फिल्म की हीरोइन हेमा मालिनी से हुई। संजीव कुमार को हेमा मालिनी की खूबसूरती और उनका बहुत ही अच्छा स्वभाव, वो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी सेट पर, बहुत अच्छा लगा। संजीव कुमार ने अपनी माँ शांताबेन के साथ अपनी बात की कि उनके पास इच्छा जाहिर की कि वो हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते हैं। शांताबेन संजीव कुमार की माँ जो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो एक पारंपरिक और रूढ़िवादी ट्रेडिशनल औरत थी। तो लेकिन अपने बेटे की खुशी के लिए, इच्छा के लिए वो चेन्नई गई। हेमा मालिनी की माता पिता से मिलने के लिए वो संजीव कुमार को लेकर चेन्नई चली गई, जहाँ पे उनकी माता रहती थी। और संजीव कुमार के बारे में जब हेमा की माँ को पता चला तो वो भी बहुत खुश हुई। बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने स्वागत किया संजीव कुमार की फैमिली का, और बात लगभग तय हो गई। सभी खुश थे, बहुत खुश थे, लेकिन एक बात को लेकर पूरा रिश्ता बनता बनता बिगड़ गया। वो बात थी, हेमा मालिनी की माँ ने कहा कि मेरी बेटी शादी के बाद भी फिल्मों में काम करेगी, लेकिन शांताबेन को ये बात हरगिज़ मंजूर नहीं थी। उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे परिवार की कोई बहू फिल्मों में काम करे। उन्हें तो ऐसी बहू चाहिए थी जो शादी के बाद अपने घर गृहस्थी को ही संभाले। लेकिन ये बात न तो हेमा को और न ही हेमा की माँ को मंजूर थी। तो बस क्या हुआ, बात बनते बनते बिगड़ गई। संजीव कुमार ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपनी माँ के विरुद्ध कैसे जा सकते। वो माँ जिनके गहने गिरवी रखकर संजीव कुमार ने ससादर मुखर्जी के एक्टिंग इंस्टीट्यूट हिमालय में दाखिला लिया था। उनकी पिता का निधन उनकी 11 साल की उम्र में ही हो गया था। जब संजीव कुमार 11 साल के थे तभी संजीव कुमार के पिता का निधन हो गया था, और संजीव कुमार की माता ने उन्हें बहुत ही मुश्किलों से, बहुत ही मुश्किल हालात में अकेले उनका पालन पोषण किया था। तो इस तरह संजीव कुमार अपनी माँ का दिल भी नहीं तोड़ना चाहते थे, उनकी इच्छा के विरुद्ध भी नहीं जाना था चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का बेहद दुख था कि हेमा मालिनी के साथ उनका रिश्ता बनते बनते रह गया। उसके बाद सीता और गीता फिल्म रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म की सफलता के बाद इस फिल्म के निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी ने ये अनाउंस किया कि वो एक बड़े बजट की फिल्म शोले बनाने जा रहे हैं, जिसमें संजीव कुमार अहम भूमिका निभाएंगे और हेमा मालिनी भी। संजीव कुमार जो कि इस फिल्म में ठाकुर की भूमिका निभा रहे थे, ने इस फिल्म की शूटिंग में काम करना इसलिए मंजूर किया, उन्होंने एक शर्त रखी थी कि उनके और हेमा का कोई भी सोलो सीन फिल्म में नहीं रखा जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार संजीव कुमार और हेमा मालिनी को अलग अलग होटलों में रखा जाता था। तो इस तरह रिपोर्ट्स के अनुसार ये फिल्म जब हिट हो गई, उसके बाद संजीव कुमार जो थे बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे। वो शराब में अपने आप को बिज़ी रखते थे, शराब पीते रहते थे। अपने यहाँ पे ये बात जिक्र जो है कि वो एक बहुत ही अच्छे उम्दा अभिनेता थे। अपने दुख को छिपाने के लिए वो शराब तो पीते थे, लेकिन जब उनका शॉट होता था एक्टिंग, जब अभिनेता के तौर पर जब उन्हें काम करना होता था, तो वो उसके साथ बिल्कुल समझौता नहीं करते थे। अपनी एक्टिंग में वो बिल्कुल लाजवाब थे, कोई समझौता नहीं करते थे। अपनी निजी ज़िंदगी का प्रभाव अपनी एक्टिंग पर, अपनी फिल्मों पर वो नहीं पड़ने देते। ये बात एक बार जया बच्चन ने कही थी कि उन्होंने खुद संजीव कुमार से पूछा था कि वो इतने ज़्यादा टेंस, इतने डिप्रेस्ड क्यों रहते हैं, तो संजीव कुमार ने उनको बताया था। तो जया बच्चन ने कहा कि उनसे पूछा कि आप ऐसे हालात में जब आप अंदर से इतने टूटे हुए हैं, इतने दुखी हैं, कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक अभिनेता हूँ, मेरा काम अभिनय करना है, और मैं चाहे जो फील करता हूँ, जो महसूस करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है, वो मेरी निजी चीज़ है, निजी ज़िंदगी है, लेकिन उसका प्रभाव मेरी फिल्मों पर, मेरे काम पर नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरह महज 46 साल यानी कि 46 ईयर्स की आयु में ही संजीव कुमार जो थे 6 नवंबर 1985 को इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये संजीव कुमार की अधूरी प्रेम कहानी थी जिसका जिक्र हमने आपके साथ किया।
मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहें इसी तरह बॉलीवुड की और किस्से कहानियाँ जानने के लिए। धन्यवाद।